दुनिया मतलब की है प्यारे, दुनिया मतलब की है प्यारे, जगह जगह बैठे हैं दिल वाले। एक बार कामयाब होके तो देखो यारो, एक बार कामयाब होके तो देखो यारो, लाखों हो जाएंगे चलने वाले। तो कैसे हो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज मैं आपको कराऊंगा हाई स्कूल की साइंस और उसका जो चैप्टर चल रहा है विद्युत, उसके आगे का टॉपिक प्रतिरोध। आज हम प्रतिरोध को समझने वाले हैं, प्रतिरोध का पोस्टमार्टम करेंगे। आपने कभी सुना है कि भाई ये प्रतिरोध कर रहा है? यानी प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट पैदा करने वाला। प्रतिरोध का अर्थ होता है बाधा उत्पन्न करने वाला। तो किताबी भाषा के हिसाब से जानते हैं, पहले किताबी भाषा के हिसाब से परिभाषा जानते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। मतलब बात समझ में नहीं आई? अब समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई तार है, वायर है कोई, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसके अंदर चल रहे हैं। मेरे बाहर दिखा दीजिए, मैं बना देता हूँ इसके अंदर को। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इस तरीके से। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उसी को तो हम विद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि इस तार के अंदर कोई रुकावट नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, तो इन इलेक्ट्रॉनों की स्पीड इतनी तेज होगी कि तार को खत्म कर देंगे, बिल्कुल पिलका देंगे, पिघल जाएगा तार बिल्कुल। तो इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज होगी, इस पदार्थ के अंदर एक ऐसी खासियत होगी, एक ऐसा गुण होगा जो इस इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रोक के रखेगा, इनकी स्पीड को हल्का कर देगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। तो जो परिभाषा लिखी है वो भी तो वही बात बोल रही है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। विरोध का मतलब उसको रोकता है, जाने से रोकता है, उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल आर से दिखाते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है, जिसको हम इस तरीके से सिंबल से दिखाते भी हैं। अब मान लीजिए कि किसी चालक के सिरों के बीच कैपिटल बी वोल्ट विभवांतर लगा हुआ है और उसके अंदर कैपिटल आई एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। तो ओम, यानी कि जो ओम मतलब इसका ये मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, यानी उसका फॉर्मूला फिर क्या बनेगा? तो उसका फॉर्मूला ध्यान रखना, बनेगा आर बराबर बी बटे आई। ठीक है, आर बराबर बी बटे आई। तो जहां ये बी आ रहा है, बी पता है विभवांतर होता है, बी क्या होता है, विभवांतर होता है। और आई क्या होता है, आई धारा होती है, विद्युत धारा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इस तरीके से। अब इन दोनों को हम बोलेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर सिंगल लाइन में बोलना चाहेंगे तो इसी को हम ओम बोल देंगे, ओम। आर क्या बताया मैंने, जिसका हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है ना। तो वही मात्रा हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, इन्हें वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम। जिन वस्तुओं के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन वस्तुओं का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जिसके कारण विद्युत धारा उसके अंदर चल नहीं पाती है। जैसे प्लास्टिक के अंदर विद्युत धारा नहीं चलती है। इसका अर्थ कह सकते, इसका मतलब कह सकते हैं कि प्लास्टिक के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।